हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है और उसके साथ साथ डीप स्टडी में भी आपका स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपनी लूसेंट जीके से। और ये आपको कुछ कुछ अच्छा लग रहा है ये सीरीज़ भी, जैसा कि व्यूज़ या रिस्पॉन्सेस को देखकर, और बाकी कई दिन तक या कुछ समय तक किसी सीरीज़ को फॉलो किया जाता है तभी उसका कुछ रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। हमारा काम मेहनत करना है, बाकी सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम 5th पॉइंट की बात करेंगे। और 5th पॉइंट में हम जो है छठी जो शताब्दी थी, 6th जो बैक सेंचुरी थी, 6th BC में जो है बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का जो है उदय हुआ था। और इन 16 महाजनपदों का जो है एक बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नाम का एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ था। उसमें जो है इन 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे हिस्ट्री का PDF हम आज या कल जो है डाल देंगे, ये वीडियो जब तक आप देख रहे होंगे उस समय तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे 16 महाजनपद लिखे हुए हैं। यहाँ पे इनकी राजधानियाँ हैं और यहाँ पे इनका आधुनिक क्षेत्र आज के समय पर ये किस स्टेट में पड़ते हैं और कहाँ पे ये पड़ते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। फिर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजा कौन था, कुछ जानकारी मतलब एक्स्ट्रा भी पता करेंगे इनके बारे में, ठीक है। देखिए, तो बौद्ध के जन्म से पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। पूरे भारत की बात है ये, और इसकी जानकारी हमें एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय था। इसमें 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग था, मगध था, काशी थी, वत्स था, वज्जी था, कौशल था, अवंती था, मल था, पांचाल था, फिर चेदी था, कुरु था, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अश्मक और गंधार या गांधार। ये जो है 16 महाजनपद थे। और इनकी राजधानियाँ क्या क्या थी, और इनके एक आध के जो फेमस थे उनके राजा कौन थे, इस तरीके की चीज़ें हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखते हैं, इनका साथ साथ में देखते भी रहेंगे। और एक आध चीज़ और थी, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक तरीके से जो राज्य रहा था या जो एक साम्राज्य के रूप में भी उभरा था, वो था मगध, ठीक है। मगध जो है एक साम्राज्य के रूप में उभरा था इन 16 महाजनपदों में से। 15 जो है बाकी के सारे राज्यों में या इसी तरीके से ये एक दूसरे में मर्ज हो गए थे, मिल गए थे ये एक दूसरे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काशी की, ठीक है। एक खाली पेज ले लेते हैं उस दिन के तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काशी की बात करते हैं। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा या PDF में देख लेंगे आप इसको। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं काशी की, ठीक है। अब काशी जो है इसका वर्तमान जो है नाम या सीमावर्ती क्षेत्र जो है वर्तमान इसका वाराणसी या उसके आसपास का क्षेत्र है, और जिसको हम काशी महाजनपद कहते थे, क्योंकि जनपद महाजनपद तो हैं ही ये सारे के सारे। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वाराणसी थी, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और जो वरुणा या फिर अस्सी जो नदियां थी उन दोनों के बीच में ये पड़ती थी। यहाँ पे 2 नदियां थी, वरुणा और अस्सी, ठीक है। अस्सी और वरुणा जो है 2 नदियां थी, इनके बीच में ये पड़ती थी। दूसरा महाजनपद जो है जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे, काशी के बाद हम बात करते हैं अंग की, अंग महाजनपद की, ठीक है। इसमें जो है भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर नाम के 2 बिहार के जो है क्षेत्र आते थे, और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी, चंपा। अंग की राजधानी जो है चंपा थी, और इसके शासक थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त जो है इसके शासक थे, इसके राजा थे।
अंग देश के, ठीक है, ये अंग महाजनपद के। बाद में जो है जो ये अंग जो महाजनपद था इसको बिंबिसार नाम के शासक ने जो है क्या कर लिया था, मगध में जो है इसको मर्ज कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कौशल की। तीसरा जो हमारा महाजनपद है वो है कौशल, ठीक है। कौशल में फैज़ाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये आता था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावती, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, श्रावती थी, जो कि सरयू जो नदी थी ना उसको दो भागों में बांटती थी। श्रावती जो नदी राजधानी थी उसको सरयू जो है दो भागों में बांटती थी, क्योंकि श्रावती के बीच से जो है सरयू नदी निकलती थी, ठीक है। और इस नदी को दो भागों में बांटती थी। एक को बोलते थे उत्तरी कौशल, एक तो नॉर्थ कौशल हो गया, और एक साउथ कौशल जो है हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है कौशल जो है बटा हुआ था। हाँ, इसके एक शासक थे प्रसेनजित। प्रसेनजित जो है यहाँ पे शासक थे, या राजा जो है यहाँ के कौन थे, प्रसेनजित जो है यहाँ के राजा थे। फिर चौथा जो हमारा महाजनपद है वो है वत्स, ठीक है। वत्स जो है चौथा है यहाँ पे हमारा महाजनपद। आज के समय पे बात करें तो इलाहाबाद और कौशाम्बी जो ज़िले हैं वो इसके अंतर्गत आते थे, वत्स के अंतर्गत, और इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी जो है इसकी राजधानी थी वत्स की। वत्स की राजधानी कौन सी थी, कौशाम्बी थी। और अवंती जो महाजनपद था एक, इसने जो है वत्स को अपने राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती भी जो है हमारा एक महाजनपद है, तो इसके अंदर जो है इसने अपने ये मर्ज हो गया था अवंती के अंदर। फिर हम बात करते हैं मगध की, ठीक है। मगध की हम बात करते हैं, जो कि बहुत फेमस जो है साम्राज्य रहा था। इसके ऊपर मौर्य साम्राज्य का जो है शासन रहा था। और आज के समय पे बात करें तो पटना और उसके आसपास का जो इलाका है या क्षेत्र है, ठीक है, वो जो है आज के समय पर यहाँ पर जो है हमारा मगध होता था। और इसकी राजधानी थी राजगृह, राजगृह, या फिर एक और नाम था इसका, ग्रीवज्र, ग्रीवर्ज जो है इसका नाम था एक और, राजगृह के नाम से ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे सबसे पहले हर्यक वंश का जो है शासन था। सबसे पहले किस वंश का शासन चलता था मगध के ऊपर, हर्यक वंश का शासन चलता था, और बाद में फिर आपको पता ही है इसका इतिहास, ठीक है। फिर बात करते हैं हम वज्जी की। वज्जी जो है अपना सिक्स्थ जो है हमारा महाजनपद था, और ये 8 संघों में बटा हुआ था। 8 जो है संघों में बटा हुआ था। वज्जी अलग अलग संघों में बटा हुआ था। और इसका एक प्रमुख संघ था लिच्छवी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी संघ था इसका सबसे प्रमुख जो संघ था इसका, इन 8 में से एक लिच्छवी था। और ये इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली इसकी राजधानी थी। बात करते हैं 7th अपने महाजनपद की। 7th जो महाजनपद था वो था मल्ल, ठीक है। मल्ल जो है हमारा 7th महाजनपद था। कोई भी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, बट हम 7 नंबर पे रख रहे हैं इसको। ये जो है महाजनपद था हमारा 7th, और ये एक गणतंत्र महाजनपद था, और जो कि आज के गोरखपुर जो महाजनपद के अंतर्गत जो गोरखपुर और देवरिया ज़िलों में जो है अवस्थित था। ये गोरखपुर और देवरिया, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है देवरिया और गोरखपुर ज़िलों में ये फैला हुआ था। और यहाँ की जो राजधानी थी, या तो आप उसको कह सकते हैं कुशावती, या फिर आप उसको कह सकते हैं कुंशीनगर, ठीक है। कुंशीनगर या कुशावती जो है आप इसकी राजधानी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद था उस समय का 8th था, और वो था मत्स्य, ठीक है। मत्स्य जो महाजनपद था ये जो है कहाँ तक फैला हुआ था, ये राजस्थान के कुछ इलाकों में जो है फैला हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, ठीक है। विराटनगर जो है इसकी राजधानी थी। और उसके बाद हम बात करते हैं 9th जो हमारा महाजनपद था वो था कुरु, ठीक है। कुरु जो है महाजनपद था, ये जो है हमारे हरियाणा, दिल्ली और मेरठ के कुछ क्षेत्रों तक जो है ये महाजनपद फैला हुआ था। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है।
इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी थी, जो कि दिल्ली का पुराना नाम भी था, ठीक है। और योगिनीपुर भी जो है इसका नाम होता था उस समय पर, योगिनीपुर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लिखने में, क्योंकि उंगली से ही लिखना पड़ता है ना फ़ोन स्क्रीन पे, तो आप समझ जाना इस चीज़ को। और उसके बाद हम 10th जो है हमारे महाजनपद की बात करते हैं। ये था चेदी। चेदी नाम का जो है महाजनपद होता था। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो शक्तिमती जो है इसकी राजधानी होती थी। और बुंदेलखंड जो मैं कह रहा था ना, बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र जो है चेदी जो हमारा महाजनपद था इसके अंदर शामिल था। उसके बाद 11th जो हमारा महाजनपद है वो था अशमक, ठीक है। अशमक नाम का महाजनपद था। ये साउथ इंडिया में जो है था ये जनपद, महाजनपद बल्कि। और ये जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जो है आप इसको महाजनपद कह सकते हैं, अशमक को, ठीक है। ये पूछी जा सकती है चीज़। और इसकी राजधानी जो है पोतना या पोटिल थी। पोतना या पोटिल जो है इसकी राजधानी होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं 12th जो हमारा महाजनपद था वो था शूरसेन। सूरसेन नाम का महाजनपद था। इसकी राजधानी मथुरा जो है इसकी राजधानी होती थी। और उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है महाजनपद, अगर मथुरा की जिक्र आया है तो ये कहाँ पे फैला हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ होगा। एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है। इंडिका एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, उसमें जो है इस सूरसेन नाम के जो है महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं 13th महाजनपद की, वो था अवंती, ठीक है। अवंती, इसकी राजधानी की बात करेंगे तो आप जो है इसकी राजधानी जो है महिष्मती था। महिष्मती जो है इसकी राजधानी का नाम था, ठीक है। और अगर इसके शासक जो है इसकी बात करें तो इसके शासक जो है कौन थे, इसके शासक जो थे शिशुनाग, ठीक है। नाग वंश के शासक थे शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग नाम के एक शासक होते थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो है इसको मगध के अंदर मिला लिया था। और इसकी 2 राजधानियाँ होती थी वैसे अगर बात करें तो, एक तो उत्तरी अवंती होती थी और एक जो है महिष्मती होती थी, ठीक है। उत्तरी अवंती का दूसरा नाम जो है उज्जैन भी आप जो है कह सकते हैं, ठीक है। उज्जैन जो है उसकी दूसरा जो है आप उसका नाम कह सकते हैं। 14th जो हमारा यानी कि 14वां जो हमारा महाजनपद होता था वो होता था पांचाल। पांचाल महाजनपद होता था। और ये जो है रुहेलखंड नाम के क्षेत्र के आसपास जो है ये पांचाल नाम का हमारा जो है महाजनपद फैला हुआ था। और रुहेलखंड के भी कुछ क्षेत्र जैसे बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद जो है हो गया, ये क्षेत्र जो है इसमें शामिल थे। इसकी भी 2 राजधानियाँ थी और इसकी उत्तरी राजधानी थी अहिच्छत्र, लिख के बताना पड़ेगा, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र जो है इसकी एक राजधानी थी, है यहाँ पे अहिच्छत्र, यानी कि बरेली का नाम था ये अहिच्छत्र उस समय पर। और जो है दक्षिणी एक उत्तरी पांचाल होता था, उसकी अहिच्छत्र यानी कि बरेली जो है राजधानी होती थी। और दक्षिणी पांचाल यानी कि साउथ पांचाल जो था क्षेत्र, उसकी राजधानी काम्पिल्य, ठीक है। काम्पिल्य जो है राजधानी होती थी, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड लास्ट यानी कि 15th हमारा जो महाजनपद था वो था गांधार। ये भी काफ़ी फेमस जो है रहा है, क्योंकि हम जब भी ऐसी बात करते हैं कि जो 16 महाजनपदों का जिक्र करते हैं तो हम उसमें गांधार जो है हमें नाम याद रहता है। गांधार, पांचाल, कंबोज, है ना। मगध तो सबसे पहले ही नाम याद आता है हमें, पहले ही नंबर पे हम मगध को रखते हैं ना। तो गांधार की बात करें तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है रावलपिंडी, जहाँ से ये अपने क्रिकेटर शोएब अख्तर जो है बिलोंग करते हैं। और पेशावर, ठीक है, ये सब जो है क्षेत्र पाकिस्तान के शामिल थे। गांधार जो हमारा महाजनपद था उसमें, और गांधार के अंतर्गत ये सब आते थे। और इसकी राजधानी बड़ी फेमस थी, तक्षशिला।
उस समय पर तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था, जहाँ पे विदेशों से भी जो है स्टूडेंट्स आते थे। और जो पाणिनि थे ना, पाणिनि नाम के व्याकरणिक यानी कि व्याकरणाचार्य जिनको कह सकते हैं, वो जो है यहीं के निवासी थे, जो है गांधार के निवासी थे, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट जो हमारा महाजनपद था वो था कंबोज। ये भी अच्छा रहने वाला नाम, याद रहने वाला है ना, महाजनपद कंबोज, ठीक है। उसके बाद कंबोज जो था वो ये जो है कहाँ पे था, ये इसके अंतर्गत जो है राजोड़ी और हज़ारा नाम के क्षेत्र आते थे। राजोड़ी और हज़ारा नाम के क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आते थे, ये जो है हमारे कंबोज के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी जो है राजपुर कह सकते हैं आप इसकी राजधानी, या एक और नाम था इसका हाटक या राजपुर, दो नाम कह सकते हैं इसकी राजधानी। और ये जो है एक पशु के लिए फेमस था, घोड़े के लिए, ठीक है। घोड़े के लिए कंबोज जो है काफ़ी फेमस जो है महाजनपद था, ठीक है। तो ये तो थी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। फिर हम इनकी राजधानियों के साथ जो है इनको लास्ट में फिर भी पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए, अंग जो है हमारा महाजनपद था, चंपा इसकी राजधानी थी, भागलपुर और मुंगेर जो कि बिहार में पड़ते थे, इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। मगध, गिरिब्रज या राजगिरे जो है इसकी राजधानी थी, पटना और गया जो है बिहार के क्षेत्रों के अंतर्गत ये फैला हुआ था। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ तक ये फैला हुआ था। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र जो कि यूपी के अंदर है, वहाँ तक ये फैला हुआ था। वज्जी की बात करें तो वैशाली, विदेह और मिथिला, तीन इसकी राजधानियाँ या अलग अलग जो है नाम थे इनके। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत जो है ये फैला हुआ था। कौशल की बात करें तो श्रावती जो है इसकी राजधानी थी, फैजाबाद या यूपी के अंदर जो है इसका जो है विस्तार जो है हमें देखने को मिलता था। अवंती, उज्जैन या महिष्मती जो है इसकी राजधानी थी, मालवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ तक जो है अवंती फैला हुआ था, या उसके आसपास के क्षेत्रों को हम जो है उस समय पर जो है अवंती कहते थे। मल्ल की राजधानी जो है कुशावती थी, देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों को हम जो है मल्ल कहते थे। पांचाल की जो राजधानी थी काम्पिल्य या अहिच्छत्र जो है इसकी राजधानी थी, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है ये फैला हुआ था। चेदी, शक्तिमती जो है इसकी राजधानी थी, बुंदेलखंड यूपी के आसपास के क्षेत्रों को हम जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत जो है मानते थे। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आधुनिक जो दिल्ली है हमारी, मेरठ है, हरियाणा है, उसके कुछ क्षेत्रों को हम जो उस समय के कुरु के नाम पे जानते थे। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर थी, जयपुर जो है राजस्थान का और उसके आसपास यानी कि राजस्थान के अंदर जो है इसका फैलाव या प्रचार प्रसार जो है मिलता है। कंबोज की राजधानी हाटक थी, राजौरी और हज़ारा के क्षेत्र जो कि यूपी में पड़ते हैं, वहाँ तक ये फैला हुआ था। सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी थी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये फैला हुआ था। अश्मक जो कि भारत का एकमात्र जनपद था या महाजनपद था दक्षिण भारत का, और गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये फैला हुआ था, इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, रावलपिंडी या पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं, इसके आसपास जो है ये फैला हुआ था, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो ये महाजनपद थे, ये हमारा पूरा वीडियो था इनसे रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड इतनी ही चीज़ें लगभग जो है पूछी जाती हैं, ठीक है। और बाकी का हम जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हम जो है भारत के कुछ जो क्या बोलते हैं उनको, जो दर्शन शास्त्र था एक तरीके से, ठीक है, उसकी हम जो है बात करेंगे, ठीक है। भारतीय प्राचीन धर्म या फिर दर्शन की अंतर्गत हम जो है चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम पहले नंबर पे 6th जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। अब हम एक एक करके अपने जो धर्म हैं कुछ उनके बारे में जो है पढ़ते जाएंगे, जैसे कि जैन धर्म हो गया, फिर बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, इसमें बौद्ध सभाएं हो गई, फिर वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, है ना। फिर हम पढ़ने लग जाएंगे अपने जो ये क्या बोलते हैं इनको, जो ये हमारे जो साम्राज्य हुए हैं,
जैसे कि मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध किस प्रकार से जो है प्रचार प्रसार कहाँ तक था, कौन कौन से जो है सम्राटों ने यहाँ पे राज किया, कब से कब तक जो है ये चला। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और आपका सपोर्ट जो है ना वो ये दिखाएगा कि हम जो है किस तरीके का एफ़र्ट जो है कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि ज़रूरत है, आपको सब पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बार बार बात करते हैं तो एक तरीके से उससे बोरियत हमें महसूस होने लग जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।